बाबूजी, आपको लगता है कि जो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, सरकार इस संख्या को देखते हुए, इनके मनोबल को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए कोई आम बंदे का केस नहीं आया है तो जे कोरोना होता तो जहाँ भी फैलता। न्यूज़ जैसे चैनल, आज तक जैसे चैनल जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे फंडिंग हो रही है। कोई 500-1000 रुपये में आप बोलो इतनी दूर से यहाँ आएगा, वो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके वहीं निकाल लेगा। जो यहाँ 10-10 दिन 15-15 दिन से भटक रहे हैं, वो 2.5 महीने से जो पंजाब में। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, यहाँ पर हर धर्मों के लोग आए हुए हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि जो सरकार के द्वारा 3 कानून पास किए गए हैं, सरकार उनको वापस ले। आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, उस पर लिखा है कि एक रोजा देश के किसान के नाम, और ये इमरान है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, शायद इमरान ही है। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान जी कहाँ से हैं? मैं सिटी रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ। तो आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं ये बताएं पहले। साहब मैम यहाँ पे मैं एक कर्ज जो मेरे सर पे मेरे देश के अन्नदाता का है, मैं उस कर्ज के बदले अपने किसान भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है, क्योंकि उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज मैं खाता हूँ। उनके द्वारा उगाया हुआ अनाज आप ही नहीं बल्कि पूरा देश खाता है, लेकिन जो सरकार ये कानून लेकर आई है 3, इस पर क्या कहना है आपका? मैं सीधा ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम सरकार को माई बाप बोलते हैं, पहले से बोलते हैं, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप कोई कानून लेके आए हो और आपके बच्चों को उससे कोई प्रॉब्लम है, तो कम से कम आप उनके बीच में आइए, बैठिए, उनकी जो दर्द है वो सुनिए, उसके बाद आप कोई फैसला कीजिए ना। आप इतना बड़ा कृषि कानून ले आए, आपने मोर देन 500 किसान यूनियन हमारे देश में उपलब्ध है, आपने किसी से एक बार काउंसिल करने की, आपने किसी से एक बार कांटेक्ट नहीं किया और इतना बड़ा फैसला लेकर आप आ गए कि जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतर आए। आपको पहले ये सोचना था। आप हर बार ऐसे ही करते हैं, कोई भी कानून ले आते हैं, किसी से पूछते नहीं। हमने माना कि आपका बहुमत है लोकसभा देश में, आपका बहुमत है, लेकिन आपको अगर आप किसी के, हमने माना भी आपने हमारे हक में ही है क्या, लेकिन कम से कम हमारे किसान भाइयों से आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। लेकिन मोदी जी और जो कृषि मंत्री है वो तो लगातार कह रहे हैं कि हमने कानून बनाने से पहले जो किसान यूनियन है उनके बहुत सारे संगठनों को बुलाया था और उन्हीं से प्रस्ताव लिया था, तो क्या कहेंगे? मैं उनसे आपको डायरेक्टली मैं उनको जवाब देना चाहूँगा। आप ऑल ओवर इंडिया के लगभग हर किसान यूनियन के यहाँ पे नेता जो लीडर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप इनमें से सब यहीं पे मौजूद हैं। आप उनमें से एक का नाम गिनवा दीजिए कि भाई हमने इनसे पहले सलाह ली थी और ये हम इन लोगों से अब हम जवाब चाहेंगे कि भाई हमने आपसे सलाह ली थी और जब ये कानून बनाए, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कुछ बात बने ना। झूठ बोलने से क्या फायदा है? अगर आपने किसी से सलाह ली है तो आप उसका नाम ले सकते हैं ना। अब आप मुझसे आके सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपसे, जाहिर सी बात, एक सबूत है आपके पास कि हमने उनसे जाके मिले थे। अगर आप किसी से मिले तो आप आके उनका नाम आगे रखिए कि हाँ भाई हमने उनसे सलाह ली थी। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बारा सिंह, कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट संगरूर। डिस्ट्रिक्ट संगरूर से। तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से? मैडम डिमांड तो देखो, ये तो साबित है, देखो डिमांड आपके सामने है कि जो किसानी कानून है ये रद्द होने चाहिए। जिस चीज़ की किसान ने डिमांड ही नहीं की, आप उसको थोप क्यों रहे हो? जो चीज़ हमें नहीं चाहिए आप वो दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? जब हमें चाहिए नहीं, इट मीन्स इसमें आपको कोई फ़ायदा है। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं आप दे रहे हो तो वो गलत बात है। लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि जो एक कानून है तीनों के तीनों ये किसानों के हित में बनाए गए हैं, किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैडम कॉमन सेंस की बात है, इतना किसान यहाँ पे बैठा है, अगर किसानों के हित में हो तो ये सड़क पे बैठते। इतनी ठंड की रातों में यहाँ सड़कों पे सोते ही है, भूखे प्यासे जो भी है, कहाँ से चले हुए हैं, कितने कितने दिनों से चले हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि इनमें कोई अनपढ़ हैं या बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बुजुर्ग हैं, इनमें जवान लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं जो इस कानून को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। जो इसकी बारीकियां समझ रहे हैं वो इसी का कारण यहाँ पे आए हैं। लेकिन बहुत सारे जो मोदी समर्थक लोग हैं वो तो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो ये लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं वो 500 रुपये या 1000 रुपये की दिहाड़ी पर है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैडम ये उनकी बौखलाहट बोल रही है। कोई 500-1000 रुपये में आप बोलो इतनी दूर से यहाँ आएगा, वो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके वहीं निकाल लेगा। जो यहाँ 10-10 दिन 15-15 दिन से भटक रहे हैं, वो 2.5 महीने से जो पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है, वो आप क्या दिहाड़ी पे मजदूरी पे आए हैं, वो गलत बात है इनकी। तो यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है वो किसके द्वारा की जा रही है और कैसे की जा रही है? मैडम वो विभिन्न लोग हैं जो अलग अलग तरह से जो इसे हमदर्दी रखते हैं, जो समझ रखते हैं किसानी आंदोलन की, वो क्या है, लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों का, वो अपने तरीके से विभिन्न संगठन हैं वो इसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे आपको यहाँ पर स्लोगन और पोस्टर बैनर भी दिखाई दे रहे होंगे, नो फार्मर्स नो फूड नो फ्यूचर। तो आप युवा हैं और युवा होकर इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। हमारा नेम प्रभजोत सिंह है।
कहाँ से हैं आप? हम रोपड़ से आए हैं। रोपड़ से हैं। आपकी भी नाराजगी है सरकार से? यस, तो क्या चाहते हैं सरकार से? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਏ ਆ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ नहीं ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੂਡ नहीं ना फ्यूचर है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तो कब तक डटे रहेंगे आप सड़कों पर? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਉਰੀ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਰੀ ਰਹਾਂਗੇ। दिल्ली में पहले भी एक आंदोलन हुआ है, दिल्ली में पूरे देश में हुआ था एनआरसी और सीए को लेकर, तो उस समय भी सरकार ने कानून वापस नहीं लिया था। तो इसी तरह से एक और काला कानून जो आप बोल रहे हैं कि काला कानून है ये, जो किसानों के अगेंस्ट सरकार ने दिया, तो इस पर क्या कहना है? सरकार इसको वापस लेगी? हम देखो जी, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ क्यों दे रहे हैं? मैम दूसरी बात ये कि सरकार खुद मान चुकी है कि इसमें जो है ना जो बना रखा कानून में वो किसानी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो डेफिनेटली ये कैंसिल होने चाहिए। लेकिन सरकार तो अभी लगातार एक ही स्टेटमेंट दे रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। जब सरकार सभी की सभी अमेंडमेंट के लिए मान चुकी है तो डेफिनेटली इसको भी कैंसिल कर देना चाहिए। कोई जब कुछ रहा ही नहीं है इस कानून में तो इसको कैंसिल करने में कोई वजह नहीं है। बाबूजी, आपको लगता है कि जो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, सरकार इस संख्या को देखते हुए, इनके मनोबल को देखते हुए, उनके आंदोलन को देखते हुए इस कानून को वापस लेगी? रुकना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, लोगों के लिए है, इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा इनके आगे। लेकिन बाबूजी एक चीज़ और है, पिछले जब से 7 साल से सरकार सत्ता में बैठी है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के कानून आ रहे, चाहे वो किसानों को लेकर हो या मुस्लिमों को लेकर हो या दलितों को लेकर हो, अलग अलग तरह के किसी भी तरह के, चाहे बहन बेटियों को लेकर हो। अब तक जितने भी कानून इस सरकार ने बनाए हैं और इस सरकार के जो कानून बने हैं, लोग कहीं ना कहीं रोडों पर उतरे हैं इसके विरोध में, लेकिन सरकार ने अब तक कोई भी ऐसा कानून वापस नहीं लिया है। तो क्या आपको लगता है जो किसानों के अगेंस्ट में जो कानून सरकार लेकर आई है वापस होगा? पंजाब के किसानों को छेड़ा है अभी। जमीन किसान की माँ होती है, माँ की इज्जत का सवाल है। किसान पीछे नहीं हटेंगे। पोटा वगैरह कानून वापस लिया तो ये कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जो ये भारत सरकार लोकतांत्रिक सरकार जो बोलते हैं, डेमोक्रेटिक हमारा देश बोलते हैं, ये इस डेमोक्रेटिक के नाम पे दब्बा है। अब आपके सामने जो भी हो रहा है ये बिल्कुल जो डिक्टेटरशिप वाला काम हो रहा है। पिछले दिनों में मुसलमान जो थे उनके साथ जैसे जम्मू में हुआ, वैसे ही अभी जो फार्मर्स है पंजाब के उनके साथ हो रहा है। किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतांत्रिक देश है उसमें हर इंसान को किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका बिल्कुल गान हो रहा है। हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने में भी इनको दिक्कत आ रही है जी। कभी ये पानी की बुछाड़ें मार रहे हैं, कभी आंसू गोले गिर रहे हैं, कभी किसी तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं कि ये जो जितने बंदे बैठे हैं ये एंटी इंडियन है, कि ये कोई और नस्लवादी हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। हमारे जो आपका पहले तो आपका बहुत थैंक्स कि आपके जो चैनल्स हैं वो यहाँ की ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ जैसे चैनल, आज तक जैसे चैनल जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे फंडिंग हो रही है, वो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जो यहाँ पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, ये सभी किसान हैं। और इनको जो अफवाहें फैला रहे हैं वो सुन ले कि हमको उनके चैनल की ज़रूरत नहीं है, हम उनके चैनल्स का बिल्कुल बाईकट करते हैं। जो गोदी मोदी मीडिया है उसका हम बाईकट करेंगे। जो ये देश है, जैसे हम कनाडा के जो पीएम हैं उनका भी हम थैंक्स करना चाहते हैं, जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने पिछले दिनी जो किसानों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया पीसफुल, उस प्रोटेस्ट को उन्होंने इजाज़त भी दी, वो उस प्रोटेस्ट में उन्होंने शमूलियत भी की। एक वहाँ पे उन्होंने लोकतांत्रिक देश होने का उनको सबूत दिया। वो हमारा देश जो है ये तानाशाही अपने आप जो भी चाहता है वो ठोस देता है। अब जो किसान वर्ग है वो सभी चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो जाना चाहिए, हमारे फ़ायदा के नहीं है। तो इनको क्या दिक्कत है ये कानून वापस लेने में?
हमें याद है और आप सबको भी याद होगा, उस समय पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था 21 दिन के लिए, और जब उस समय मात्र 50 या 60 केस थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में भारत देश में जो कोरोना नाम की महामारी है, जो कि सरकार की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के मुंह पे मास्क नहीं लगा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा फैलाया गया एक तंत्र है कि जिससे कि इस देश की जनता को बरगलाया जा सके और सरकार अपने मन चाहे तरीके से काम कर सके? हाँ जी, ये बिगलाया तंत्र ही है, क्योंकि कोरोना होता तो जहाँ भी होता। अभी कितने केस आए हैं? अभी कितने 7-8 दिन हो गए हैं, अभी 2 केस आए हैं, वो भी सरकारी मुलाजमों के ही आए हैं। कोई किसान का केस नहीं आया, कोई आम बंदे का केस नहीं आया है। तो ये कोरोना होता तो जहाँ भी फैलता, यहाँ क्यों नहीं आया? जिस समय सरकार को देश में कोरोना नाम की महामारी की तरफ ध्यान देना चाहिए था, उसके लिए दवाइयाँ ईजाद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार किसान विरोधी कानून लेके आती है, एनआरसी विरोधी कानून लेके आती है, या अन्य तरह के कानून लेकर आती है। इस पर क्या कहना है? क्यों आप कोरोना की आड़ में ही ये कानून लेके आए हैं? ये गलत बात है। ठीक है, हम इसका कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे में से जितने लड़के खड़े हैं इनके पास ज़मीन भी नहीं है अपनी, ये सिर्फ हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं। हम किसान हैं, पर ये 3-4 लड़के कोई किसान नहीं है, सारे हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर किसान भी नहीं है, यहाँ पर उनके समर्थन में युवा लोग भी आए हुए हैं जो कि बड़ी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उनका एक ही नारा है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, हम सड़कों पर डटे रहेंगे।